स्टूडेंट्स, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 या 4, ठीक है ना, तो क्या होगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा, ठीक है। अगला कर रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियोसोम में नाइट्रोजनी बेस जोड़े की कितनी कुंडली रहती है, ठीक है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा 200, ठीक है ना, कितने 200। अगला होगा जीवाणुओं को नष्ट करने वाले विषाणु को कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी, विषाणु भोजी, कवक भोजी या सवाल भोजी, तो क्या कहते हैं, चौथा का जो आंसर होगा सही जवाब होगा जीवाणु भोजी, ठीक है ना। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से कौन पहला अनुवांशिकी पदार्थ है, तो DNA RNA दोनों इनमें से कोई नहीं, तो 5 नंबर का जो आंसर होगा RNA, ठीक है ना, पहला जो अनुवांशिक पदार्थ क्या है वो RNA है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DNA में अनुलेखन का इकाई कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 1 2 3 या 4, तो 6ठा का जो सही जवाब होगा वो है 3, कितना, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु में मुख्य रूप से कितने प्रकार के RNA होते हैं, जीवाणु में मुख्य रूप से कितने प्रकार के RNA होते हैं, तो 7वां का तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, 8 का सही जवाब जो होगा वो 2 होगा, ठीक है ना, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है, हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है, ठीक है ना, कितनी होती है, 9 का 1 होगा यानी कि 3 सही जवाब होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है, कह रहे कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, ठीक है ना, DNA RNA केंद्रक एवं राइबोसोम, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 10 नंबर का सही जवाब होगा, है ना, क्या होगा 4 राइबोसोम, क्या होगा राइबोसोम। कह रहे कोडोन शब्दकोश में कोडोन की संख्या होती है, कोडोन शब्दकोश में कोडोन की संख्या होती है, ठीक है ना, तो 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा चौथा यानी कि 64, ठीक है ना। अगला है इनमें से 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पारंबन कोडोन है, कौन पारंबन कोडोन है, तो 12 का जो सही जवाब होगा वो ये होगा, ठीक है ना। अगला है 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कोडोन शब्दकोश में समापन, है ना, कोडोन की संख्या होती है, ठीक है ना, 1 2 3 या 61, कितना होगा, 13 का जो सही जवाब होगा आपका 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है संरचनात्मक जीन, ठीक है, निम्न से कौन बनाते हैं, ठीक है ना, तो 14 का जो सही जवाब होगा वो 1 होगा, नहीं ZYA, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रत्येक जीन में औसतन नाइट्रोजनी क्षार, है ना, की संख्या होती है, कितनी, 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा 3000, कितने, ऑप्शन नंबर 1। mRNA में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं क्या, तो 16 का जो सही जवाब होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसलेशन, ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन DNA से mRNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है ना, 17वां क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कि लाइक उपरान में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं, ठीक है, तो सही जवाब होगा 18 का, ठीक है, 2 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि DNA, 19 नंबर क्वेश्चन है कि DNA के छोटे छोटे टुकड़ों को निम्न से कौन जोड़ता है, ठीक है ना, तो 19 का जो सही जवाब होगा चौथा नंबर, ठीक है ना, DNA लाइगेज, ठीक है ना, DNA लाइगेज। 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान 2 अमीनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंध बनता है, इसका जो सही जवाब 20 का वो होगा 4 नंबर पेप्टाइड, ठीक है ना। अगला है कि ओपेरन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया है, ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया है, तो 21 का जो सही जवाब होगा 21 का क्या होगा 2, है ना, 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा 2 यानी जैकब एवं मुनोद, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल की सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है, 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा एक ATP, क्या होगा ATP। अगला है कि mRNA का निर्माण कहाँ होता है, mRNA का निर्माण कहाँ होता है, 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना,
तो क्या होगा 2 केंद्रक में। mRNA का निर्माण कहाँ होता है तो केंद्रक में, ठीक है ना। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 24 नंबर, ठीक है ना, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है, ठीक ना। तो 24 का जो सही जवाब होगा वो 1 यानी कि डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर, लय कुंपरण में लैक्टोज क्या कार्य करता है। तो 25 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेरक, क्या होगा प्रेरक। 26 नंबर, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है। तो 26 का जो सही जवाब होगा 2, ठीक है ना, क्या होगा 2, मतलब बीटल एवं टैटम। 27 नंबर, जंक डीएनए में जंक डीएनए निम्न में से किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो 27 का जो सही जवाब होगा है ना होगा 3 यानी कि 9 कोडिंग क्रम, ठीक है ना। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन कि डीएनए फिंगरप्रिंट का तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त, संतान की सही माता पिता की पहचान, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान, यानी कि ये सभी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन है श्रृंखला समापन कोडोन है, ठीक है ना। तो 29 का जो सही जवाब होगा 1, है ना। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन कि वह एंजाइम जो डीएनए को अणु को खंडों में काटता है कहलाता है, ठीक है ना। 30 का जो सही जवाब होगा 4, है ना, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गलत जोड़ी है, ठीक है ना, गलत जोड़ा है। तो 31 का जो सही जवाब होगा यानी कि 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। 31 इनमें से कौन सी 31 का तो हो गया, है ना। 32 का यूरेसिल किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा जवाब इसका, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है ना। अगला है 33 नंबर, इनमें से कौन सा ना नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है, ठीक है। तो 33 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 यूरासिल, क्या होगा यूरासिल। 34 नंबर जो क्वेश्चन है कि डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिकी पदार्थ है, ठीक है ना। तो 34 का जो सही जवाब होगा वो 4 किसी का नहीं, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज टीएमवी से, ठीक है ना। तो 35 नंबर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, ओपरेन मॉडल का क्या प्रदर्शित करता है, ओपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, 35 नंबर क्वेश्चन था। 35 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जीन का रेगुलेशन, ठीक है ना। 36 का है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो ग्वानिन प्रतिशत कितनी होगी। तो 36 का जो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा 18। अगला है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों के क्रम में संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो 37 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 एंटी कोडोन, ठीक है।